नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन में। और टाइप ऑफ सैम्पल सिलेक्शन बायस हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इससे पहले के जो वीडियोस हैं, सैम्पलिंग एरर्स, नॉन सैम्पलिंग एरर्स, क्लस्टर सैम्पलिंग या स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, डायमेंशनल, मल्टी स्टेज, ये सब अच्छे से करिएगा। एंड मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, तो आपको एक ही जगह पे ये सारे मिल जाएंगे। वैसे रिसर्च में भी है प्लेलिस्ट में स्पेसिफिकली, क्योंकि रिसर्च का ही पार्ट है। तो आप अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अगर आप मुझसे कॉमर्स का कोर्स जो है उसकी जानकारी लेना चाहते हैं और पेपर 1 के भी फुल कोर्स जो आ रहे हैं उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। मैं आप लोगों को जो है वो क्लियर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि किस तरह के कोर्सेज आगे प्लान हो रहे हैं। आप नवीन साख लाइव कोड के साथ जो है वो 15 जुलाई से पहले सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ताकि आपको बढ़े हुए प्राइजेस के साथ सब्सक्रिप्शन ना लेना पड़े। और 6 मंथ्स और 12 मंथ सब्सक्रिप्शन पे आपको 2 महीने ज़्यादा मिल जाएंगे, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो देखिए, सिलेक्शन बायस क्या होता है। सैम्पल सिलेक्शन बायस का अर्थ है कि बायस जो रिजल्ट कर रहा है फेलियर से, कि ये इंश्योर करने में आप फेल रहे कि प्रॉपर रैंडमाइजेशन जो है पॉपुलेशन सैंपल का होगा या नहीं। मतलब कि जब भी हम किसी तरीके से अपना कन्वीनियंस, अपनी जजमेंट या कोई भी ऐसा भाग लगा दें जिससे कि हम रैंडमाइजेशन को प्रभावित कर देते हैं, प्रॉपर रैंडमाइजेशन नहीं हो पाता है, तो हम सिलेक्शन बायस जो है वो वहाँ पर कर चुके हैं। फ्लॉस क्या होते हैं सैम्पल सिलेक्शन के, कि ये चीज़ लीड करती है आपको ऐसी सिचुएशन में जहाँ कुछ ग्रुप और इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में जो है वो इंक्लूड ही नहीं होते, क्योंकि आपने किसी बायस के कारण किसी और को सैंपल में चुन लिया था। तो कितनी तरह के होते हैं सैम्पल सिलेक्शन बायस। देखिए, सैम्पल सिलेक्शन बायस जो है वो कई तरह की फॉर्म्स ले सकते हैं। सबसे कॉमन है कि सेल्फ सिलेक्शन। देखिए, सेल्फ सिलेक्शन तब होता है जब पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टडी एक्सरसाइज करता है कंट्रोल की ओवर द डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी ऑफ टू अ सर्टेन एक्सटेंट। कि भाई अगर पार्टिसिपेंट डिसाइड कर रहा है कि वेदर टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च और नॉट, ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि सिलेक्टेड सैंपल जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा एंटायर पॉपुलेशन को, और आप हर तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स के लोगों को सैंपल में नहीं ले पाएंगे, जो कि सैंपल का रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ज़रूरी है, और ये एक बेसिक ज़रूरत है। सिलेक्शन फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया। देखिए, पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टडी जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम सर्टेन एरियाज ओनली, वाइल अदर एरियाज को आप रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है किसी भी रिसर्च के लिए। तीसरी चीज़ की एक्सक्लूजन। कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर देते हैं ऑन देयर ओन बेसिस एंड जजमेंट, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। सर्वाइवरशिप बायस एक और ऐसा बायस है जो आता है। सर्वाइवरशिप बायस तब अकर होता है जब एक सैंपल जो है वो कॉन्सेंट्रेट होता है सब्जेक्ट्स पे जो कि पास द सिलेक्शन प्रोसेस एंड इग्नोर सब्जेक्ट्स दैट डिड नॉट द पास द सिलेक्शन प्रोसेस। तो कभी आप जब सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन की एक प्रोसेस रखते हैं, तो जो लोग सिलेक्शन प्रोसेस को नहीं क्लियर कर पाते वो आपके सैंपल का ही पार्ट नहीं बनते हैं। तो सर्वाइवरशिप बायस जो है वो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये रिजल्ट करता है कि आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे अपनी फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी को लेके कहीं ना कहीं। प्री स्क्रीनिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। जब पार्टिसिपेंट्स को स्क्रीन किया जाता है स्टडी से पहले और रिक्रूट किया जाता है अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, तो जो लोग उसमें शामिल नहीं हो पाते वो बेसिकली रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते। तो एंटायर पॉपुलेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे अगर आप प्री स्क्रीन कर लेंगे लोगों को। कैसे दूर करें? देखिए, सिंस सैम्पल सिलेक्शन बायस सिग्निफिकेंटली ख़राब करता है आपकी रिसर्च को, और आपके एरोनियस जो कंक्लूजन्स होते हैं उसके लिए जिम्मेदार होता है। एक रिसर्चर को ये जानना समझना चाहिए कि इस तरह के बायस को, जो सबसे ईजी मेथड एस्टैब्लिश करने के लिए वो है रैंडम सिलेक्शन का प्रोसेस अपनाइए। एनालाइज करिए पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी को, आइडेंटिफाई करके सब ग्रुप्स पॉपुलेशन के, और रिसर्चर को ये इंश्योर करना चाहिए कि सिलेक्टेड जो सैंपल है वो रिप्रेजेंट कर रहा हो टोटल पॉपुलेशन को हर पॉसिबल वे में। हाउएवर, अगर कोई जो पॉपुलेशन सब ग्रुप्स हैं सेलेक्टेड सैंपल में वो अंडर रिप्रेजेंटेटेड रह जाते हैं या कुछ ग्रुप्स ओवर रिप्रेजेंटेटेड हो जाते हैं, जो क्लस्टर सैम्पलिंग में अक्सर होता है, तो रिसर्चर को स्टैटिस्टिकल करेक्शन के थ्रू इसको सही करना चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेटेड ग्रुप्स जो है वो असाइन कर दिए जाते हैं, कभी कभी उनको वेट असाइन कर दिया जाता है, तो बायस जो है वो दूर हो जाता है कि भाई जो अंडर स्टेटेड है उसको ज़्यादा वेट असाइन कर दीजिए, ओवर स्टेटेड है उसको कम वेट असाइन कर दीजिए। अल्टीमेटली आप एक सिलेक्शन बायस को दूर कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियोस आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। रोज़ 5 बजे वीडियोस आ रहे हैं और भी आगे आते रहें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शेयर करिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। एंड रात 9 बजे की जो अनअकैडमी की मेरी फ्री क्लासेज है उसको रोज़ करते रहिए। पेपर 1 की वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। और अनअकैडमी